अब खबर गुजरात के वलसाड में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ आयोजन हो रहा है और श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ में महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के पाठ किए गए हैं। यज्ञ के पहले दिन ब्राह्मण वरण, अग्नि मंथन और मंडप प्रवेश की विधि की गई थी। महायज्ञ के लिए देश के अलग अलग राज्यों से सामग्री मंगवाई गई है। वहीं आज यज्ञशाला में 9 मंडल बनाए गए हैं। महायज्ञ के लिए देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने यज्ञ की महिमा बताई। वहीं विश्व शांति और जीव मात्र के कल्याण के लिए इस महायज्ञ का आयोजन भगवान भावेश्वर धाम में किया जा रहा है। गुजरात के वलसाड क्षेत्र में ये बरुमा क्षेत्र है, वहां पर महायज्ञ का आयोजन लगातार किया जा रहा है। आज यज्ञ का 6वां दिन है। इसकी अधिक जानकारी के लिए पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो मुख्य आचार्य हैं इस यज्ञ के। तो पंडित जी, क्या कुछ आज के दिन में खास है? लगातार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के पाठ किए जा रहे हैं, क्या कुछ खास है? यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा माता, पीताम्बरा माता आदि देवताओं की कृपा के लिए लक्ष्य चंडी का आयोजन किया है। महाराज जी ने 3 साल लक्ष्य चंडी के 1 लक्ष पाठ किए। 10,000 पाठ का हवन होगा, 1,000 पाठ का तर्पण, 100 पाठ का मार्जन और 10 पाठ का ब्राह्मण भोजन, ऐसा पंचविध पुरस्चरण चरणात्मक ये लक्ष्य चंडी महायाग हो रहा है। ये सब विश्व कल्याण के लिए महाराज जी कर रहे हैं। सभी 100 कुंड है, 100 कुंड के ऊपर साकल्य, पायस और घी इसकी आहुति दी जा रही है। लकड़ी भी हर क्षेत्र से आंबा, वड़, पिंपल, उम्बर, खैर ये सब की लकड़ी आ गई है। गौ माता की रांचनी कंडा भी यहाँ पे कार्य के लिए लाया गया है। 9 मंडल भी बनाए गए हैं। मंडल देवी का जो है वो यहाँ से पहले पुण्यावचन, गणपति पूजन पुण्यावचन का पहला मंडल है। उसके बाद मातृका मंडल देवी का, उसके बाद 64 योगिनी का मंडल स्थापन किया है। नैऋत्य कोण में वास्तु भगवान की स्थापना की है। बाद में प्रधान जो मेन मंडल है वो गौरी तिलक करके जो मंडल होता है, वो मंडल की स्थापना उसके करके उसपे सब देवियों के पीठों का आह्वान किया। उसके ऊपर देवी का जो मेन यंत्र रहता है वो यंत्र का स्थापना करके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा माता, इन 4 देवतियों का स्थापना महापूजा हर रोज वहां होती है। और उसके बाद भैरव मंडल स्थापन किया है, क्षेत्रपाल मंडल स्थापन किया, नवग्रह मंडल और रुद्र मंडल। पहले दिन ये देवताओं की स्थापना की, अग्नि मंथन करके अग्नि निकाला और वो सब 100 कुंडों में अग्नि वो स्थापन कर दिया। मंत्र और मंथन, इसमें जो अग्नि निकलता है वो सीधा अग्नि यहाँ पे स्थापन किया और उसकी आहुति चल रही है। अग्नि 11 दिन तक चलता रहता है, अग्नि बुझता नहीं है, रात भर अग्नि चलता रहता है। पंडित जी, अगर हम जाने कि जो यज्ञ की जो परिक्रमा करते हैं, इसका भी विशेष महत्व है। परिक्रमा का महत्व जितना यज्ञ में बैठने के लिए है, उतना ही परिक्रमा करने का भी उतना ही फल है। 1 करो विषम संख्या में करनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 इस प्रकार से विषम संख्या में। 108 करे तो अति उत्तम होता है कार्य और मन की इच्छा पूरी होती है। यह हमारा भी विश्वास है और जो भक्त लोग करते हैं उनका भी कहते हैं कि हमें यह कार्य किया तो हमको ये कार्य का हमको फल मिला। ये सबको मिलता है कार्य। शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने यज्ञ को लेकर के और परिक्रमा को लेकर के महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताई हैं। और एक बार हम आपको दृश्य दिखा देते हैं यज्ञ का भी, जो महायज्ञ श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ जो किया जा रहा है, जिसमें इतने लगन से जो यजमान बैठे हैं और पंडित है वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। एक विशेष जो वातावरण है वो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि ये श्री लक्ष्य चंडी यज्ञ है, जो 5वां श्री लक्ष्य चंडी यहाँ पर किया जा रहा है। यज्ञ जो गुजरात के वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील के बरुमाल क्षेत्र में किया जा रहा है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और देखिए लगन, देखिए आस्था, देखिए आदिवासी लोगों में जो यहाँ पर आ रहे हैं और परिक्रमा लगातार करते जा रहे हैं। तो ये आदिवासी लोगों में भी एक विशेष जो बदलाव है जो आस्था के प्रति देखा जा रहा है। और यज्ञ का ये जो दिन है, ये एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो देवी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये मनाया जा रहा है, जिसमें महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, इनके लिए देवी की पूजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और शाम को यहाँ पर आरती होती है। आरती के साथ ही दिन का है वो समापन होता है। लेकिन दिन भर 450 से अधिक यहाँ पर पंडित हैं, वो मंत्र उच्चारण लगातार करते हैं।
छोटा सा एक ब्रेक होता है, उसके बाद में फिर जो पंडित हैं वो मंत्र उच्चारण में लग जाते हैं। आप देखेंगे 100 यज्ञ कुंडी हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ जो आहुति है वो यहाँ पर दी जाएगी। ये प्रण है वो ले लिया है। श्री लक्ष्य चंडी जो महायज्ञ वो इसीलिए महत्वपूर्ण ज्यादा बन गया है। 1 करोड़ आहुति यहाँ पर दी जाएंगी और पंडित भी यहाँ पर विराजमान हैं और यजमान हैं वो यहाँ से देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से जो यजमान हैं वो यहाँ पर आए हैं और इसमें पूरे लगन के साथ में यहाँ पर बैठे हैं। और देखिए आदिवासी लोगों में भी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इनमें भी एक अलग ही जो नई दिशा है आस्था की ओर यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो आयोजन हो रहा है ये बरुमाल में आश्रम है, जो भाव भावेश्वर जो 13वां ज्योतिर्लिंग है वहां पर यह आश्रम बनाया गया है। उसी के परिसर में ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और यज्ञ का आज 6वां दिन है जो यहाँ पर, और कार्यक्रम का 7वां दिन है। और देखिए लगातार इस यज्ञ के एक एक दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, गुजरात।